नाउन के बारे में बात हो रही थी कि नाउन जो है वो कई रूप में होता है, बहुरूपिया है। नाउन क्या है? यानी कई रूप में रहेगा। सिंगुलर में भी हो सकता है, प्लूरल में भी हो सकता है ना। कुछ ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनता ही नहीं है। यही बहुत मुख्य पॉइंट यही है। और दूसरी, पूरे ग्रामर का एक नियम जानो, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है सेंटेक्स को पढ़ने से पहले, वो ये है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर का वर्ब प्रयोग करना चाहिए। पूरे सेंटेक्स का एक निचोड़ मैं दे रहा हूँ, एसेंस। मतलब जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस में क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। वर्ब जब भी प्रयोग किया जाएगा तो किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार होगा। वर्ब किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। यानी अपने सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगेगा। अब ये तय करो कि सब्जेक्ट जो है वो तो सिंगुलर और प्लूरल समझ में आता है। सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल समझ में आता है कि एक वचन है और बहुवचन है। वर्ब का एक वचन बहुवचन कैसे करेंगे? सिंगुलर नंबर का वर्ब और प्लूरल नंबर का वर्ब कैसे बनता है, ये पता है? आप जानिए कि जितने वर्ब होते हैं वो सब प्लूरल नंबर के होते हैं। यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल नंबर का होता है। फिर उसका सिंगुलर कैसे बनाएंगे? तो सिंगुलर नंबर बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। इसको और ध्यान से समझना हो तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण ले लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल है कि यदि सब्जेक्ट एक वचन का हो, सिंगुलर नंबर का हो, तो वर्ब में यस या ईएस लगता है। वो क्यों लगता है? वो इसीलिए लगता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर का होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो वर्ब भी प्लूरल नंबर का होना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी कहने का मतलब हुआ कि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का वर्ब और प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का वर्ब होना चाहिए। ये ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल हुआ। अब नाउन से क्या संबंध है इसका? तो नाउन, आप समझिए कि नाउन क्या होता है। नाउन कितने प्लेसेस पर होता है सब वाक्य में? 5 प्लेसेस में होता है। तो एक प्लेस उसका सब्जेक्ट का भी है। यानी नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पर होता है। तो अब नाउन समझना हमें इसलिए जरूरी है कि नाउन सिंगुलर का है कि प्लूरल का है। क्योंकि यदि नाउन सिंगुलर का है तो उसका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर का होगा। नाउन यदि प्लूरल का है तो उसका वर्ब भी प्लूरल का होगा। ठीक है? तो इसका मतलब कि अब नाउन में ये देखना होगा कि कौन से नाउन सिंगुलर नंबर में हमेशा रहते हैं, प्लूरल बनता ही नहीं। कुछ नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल में ही हमेशा रहते हैं, सिंगुलर नहीं बनता। कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक ही समान रहते हैं, उनका रूप नहीं बदलता। क्योंकि आपको पता है कि नाउन सिंगुलर नंबर के नाउन को प्लूरल नंबर में बनाने के लिए क्या लगाते हैं? यस या ईएस लगाते हैं। अब यहाँ ये बात ध्यान से समझो कि नाउन का प्लूरल बनाने के लिए यस या ईएस का प्रयोग और वर्ब का सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग होता है। यानी नाउन और वर्ब एक दूसरे से उल्टा बन रहे हैं। क्योंकि नाउन जो हैं वो सिंगुलर में होते हैं, उनका प्लूरल बनाना पड़ता है, और वर्ब जो हैं वो प्लूरल में होते हैं, उनका सिंगुलर बनाना पड़ता है। इसीलिए एक चीज़ यहाँ और जान लो कि जिन क्रियाओं के साथ यस लगा है, आप समझ लीजिए कि वो केवल सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ लगेंगे। जैसे इज, इज क्या है पता है आपको? बी से बना इज। इज एम आर किससे बने हैं? बी से। बी में यस जोड़ो तो क्या बन जाता है? इज। और उसी का सेकेंड फॉर्म करो तो इज एम आर का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वाज या वर। वर तो समझ में आता है, वाज क्या है? तो यस लगा है ना,
इसका मतलब ये सिंगुलर नंबर हुआ। जैसे आप डू और डज पढ़ते हैं, डू और डज क्या है? डज कोई क्रिया नहीं है, क्रिया कौन है? डू। तो डू क्या है? वर्ब फर्स्ट है प्लूरल नंबर में, क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में जितनी भी क्रियाएं हैं वो क्या हैं? प्लूरल नंबर। तो इसका मतलब डू क्या है? प्लूरल नंबर। उसका सिंगुलर कैसे बनाएंगे? एस जोड़ेंगे तो डी ओ ओ जिस भी शब्द के अंत में आता है उसमें ई एस जुड़ता है, एस नहीं जुड़ता। तो इसका मतलब डू का डज क्या हुआ? सिंगुलर हो गया। मुख्य कौन है? डू। डज क्या है? उसी डू से बना है ना। जैसे लिव, लिव्स, गो, गोज। तो गो क्या है? मुख्य क्रिया हमारी तो गो न है। गोज क्या है? वो सिंगुलर बनाई गई है। वैसे ही डू और डज। हैव और हैज, हैव में यस लगा देंगे क्या होगा? हैज, सिंगुलर नंबर हो गया। बात समझ में आ रहा ना। जैसे उसमें भी कुछ रूल है ना कि जब एफ ई या किसी भी शब्द के अंत में एफ आया हो तो उसका प्लूरल बनाते समय एफ क्या होता है? वी ई एस में बदल जाता है। यहाँ क्या है कि यहाँ जो है पहले से वी ई है तो एस जब लगाएंगे तो वी ई हट जाएगा, इसीलिए हैव में एस जोड़ते हैं तो वी ई हट गया। क्या बन गया? हैज। अब हैज क्या है? ये हैव का सिंगुलर नंबर है। वाज क्या है? वर का सिंगुलर नंबर है। इज क्या है? बी का सिंगुलर नंबर है। बात समझ में आ रही ना। यानी ये सिंगुलर नंबर बनाने का एक तरीका बताया मैंने, और यही इंपॉर्टेंट रूल है। पूरे ग्रामर में घूम फिर के सारी बात इसी पर आती है कि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट तो सिंगुलर नंबर का वर्ब, और सिंगुलर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट तो प्लूरल नंबर का वर्ब होना चाहिए। पहली पॉइंट ये आप हमेशा दिमाग में रखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम? नाउन। नाउन क्या होगा? सब्जेक्ट के प्लेस पर होगा, इसलिए हमको समझना होगा कि ये नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि वर्ब उसी के अनुसार प्रयोग करना है हमको। नाउन को और भी समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि नाउन के बदले में एक शब्द आता है जिसको हम प्रोनाउन भी कहते हैं। तो नाउन यदि हमको पता रहेगा तब ना हम प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, क्योंकि नाउन के प्लेस पर आने वाला प्रोनाउन यदि कोई फेमिनिन जेंडर का है तो फेमिनिन जेंडर के हिसाब से, मैस्कुलिन जेंडर का है तो मैस्कुलिन जेंडर के हिसाब से लगाना पड़ेगा ना, या प्लूरल नंबर का है तो उसके हिसाब से हमें प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए हमें नाउन के पहले जो है नंबर को समझना जरूरी है कि नाउन सिंगुलर है अथवा प्लूरल।